नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसे असाधारण पौधे के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको लगेगा कि कोई जादू की छड़ी आपको मिल गई है, कोई जादुई नुस्खा आपको मिल गया है। ना केवल ये बीमारियों से राहत दिलाता है बल्कि धन, मान सम्मान और रुतबा इससे प्राप्त होता है। आप लोगों को इससे अपने वशीभूत कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हर कोई आपकी बात मानने लगेगा। कहते हैं इसकी जड़ में गंगा जी निवास करती हैं, तो इसकी जड़ के पूजन से गंगा मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय गंगा मैया। दोस्तों, ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। ये अगर आपके घरों के आसपास है तो इसे साधारण पौधा समझकर फेंकने की भूल मत करना। इसके चमत्कारी गुण आज हम बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे और किस प्रकार से इसके कौन से हिस्से का प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। इससे मिलने वाले लाभ आप जानेंगे तो कल से इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस पौधे को कुछ जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है। इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, तो कुछ जगह इसे ओंगा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। आमतौर पर आयुर्वेदिक किताबों में इसका अपामार्ग नाम से उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसके बीज उल्टे होते हैं। अन्य पौधों के बीज ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इनके नीचे की तरफ होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। इसके बीज चावल जैसे होते हैं, इन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। बारिश के मौसम की शुरुआत में अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है। ठंड के मौसम में फलता फूलता है और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़ा हो जाता है। इसी मौसम में फल के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त होते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार और कुछ नुकीले से होते हैं। मंत्र तंत्र की विद्या में अपामार्ग के टोटके या उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन उपायों के द्वारा वशीकरण, धन प्राप्ति, संतान सुख, सम्मोहन, मान सम्मान की प्राप्ति इत्यादि का लाभ उठाया जा सकता है। इसके प्रयोग करके आप अपनी बहुत सी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में ज्ञान हमें कब प्राप्त हुआ? तो एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, आप लंबे समय तक तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय तक साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए कैसे साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, उसके बीज की खिचड़ी बनाते हैं। आज भी वनों में रहने वाले साधु संत जो साधना करते हैं वो इसके बीज की खीर बनाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इनके बीज की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खिचड़ी खानी होती है। अगर आप ये खिचड़ी 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। फिर हम लंबे समय तक साधना कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि अपामार्ग के पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है और प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसके जड़ में पड़ी थी। इसी कारण इसका धार्मिक महत्व भी माना जाता है। पहले तो हम इसके आयुर्वेदिक औषधि उपाय बताएंगे, फिर ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग आज भी अपामार्ग की जड़ की दातुन करते हैं। अगर इसके जड़ का दातुन किया जाए तो लंबे समय से चल रही दांतों की बीमारी जैसे पायरिया है या दांतों में दर्द है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं करा पा रहे हैं या फिर इलाज कर रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ है, तो केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द केवल 15 दिनों में ही ठीक हो जाएगा। दांतों की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। ये दांतों के पीलेपन को भी समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, दांत भद्दे दिखते हैं, जिनके दांतों का मजाक उड़ाया जाता है, जिनके दांतों के कारण लोग बेइज्जती कर देते हैं, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को इसका दातून जरूर करना चाहिए। इससे दांतों में चमक आती है, एकदम सफेद हो जाते हैं।
लाल अपामार्ग की टहनी का आप दातुन के रूप में प्रयोग करें तो आपके शब्दों और वाणी में सम्मोहन पैदा करने की ताकत आ सकती है। आप किसी को भी कुछ कहेंगे वो आपकी बात मान लेगा। ये मंजन अथवा दातुन 6 महीने तक प्रतिदिन सवेरे करना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। देखते हैं ये खास प्रयोग किस प्रकार से करें। ये बिल्कुल प्रमाणित प्रयोग है। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रहा है, ऐसी जो माता बहनें हैं जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, तो जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टरी चीरफाड़ ना हो, असहनीय पीड़ा से बचना हो, तो इसका उपाय आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे टांके लगवाए, बच्चे को चीरफाड़ करके बाहर निकाला तो बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है इसे घर लेकर आए। आप 2-4 चावल के दाने ले जाकर उसकी जड़ में डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और प्रार्थना करें कि महाराज मैं आपको इस कार्य के लिए लेकर जा रहा हूँ। बोलना कि फलाने व्यक्ति के गर्भ से बच्चा तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर जो प्रसूता स्त्री है जिसका बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है उसे पहना देना है। बच्चा 10-15 मिनट के भीतर बाहर आ जाएगा। उसके बाद तत्काल इस जड़ को निकाल देना होता है, अन्यथा ये गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होता है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए रामबाण की तरह ये काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद आइए जानते हैं कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर उसके बाद इसके चमत्कारी लाभकारी प्रयोग बताएंगे। जिनके दांत में दर्द रहता है तो दांत के दर्द को ठीक करने के लिए इनके पत्ते को जलाकर भस्म बना ले। उस भस्म को जहां दर्द है उस जगह पर लगाइए, दर्द बिल्कुल मिट जाएगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इसके पके हुए अच्छे से बीज ले लें। उस बीज का आपको पाउडर बनाना है और चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेकर सूंघना है। इसे सूंघने मात्र से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार का सिरदर्द हो, डिप्रेशन के कारण हो रहा हो, अनिद्रा के कारण हो रहा हो या फिर पागलपन के कारण हो रहा हो, गर्मी के कारण हो रहा हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण किसी भी प्रकार का सिरदर्द हो, उसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। अब आइए इसके चमत्कारी प्रयोग जानते हैं। पहला प्रयोग, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यों में तरक्की मिले, जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, चाहते हैं उनका काम धंधा अच्छे से चले, दुकान अच्छा चले, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में घर में लेकर आएं। या फिर किसी शुभ दिन पर जैसे दीपावली या होली पर या फिर कृतिका नक्षत्र में आप इस जड़ को ला सकते हैं। इसकी जड़ को लाकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने व्यापार स्थल पर बांध दीजिए। देखना, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे थे, इसकी कृपा से वहां पर फिर 5 ग्राहकों की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाएगा, आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद दूसरा प्रयोग बताते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देकर लेकर आएं। शनिवार या रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसे खनन करके लाएं। फिर सोमवार को उसकी आपको पूजा करनी है, मंगलवार को भी इसकी पूजा कर लें, फिर बुधवार के दिन इसकी जड़ को आप धारण कर लें। आपको मनचाही उचित नौकरी प्राप्त होगी। एक नागा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिएगा। जिन्हें नजर दोष लग जाता है, जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को चांदी की तावीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। कैसा भी नजर दोष हो, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया हो, ये आपकी रक्षा करता है। कोई बाधा आपको नहीं लगेगी, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं। जो लोग किसी को वशीभूत करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके कहे अनुसार कार्य करें, आप जो बोले वैसा ही करें, तो एक काम करें,
इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास दोनों को पीसकर उसका गाढ़ा लेप तैयार करें। उस लेप का आपको तिलक लगाना है। ये तिलक लगाकर अगर आप किसी सभा में जाते हैं तो सारे लोग आपको देखकर मोहित हो जाएंगे, सभी आपसे प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप किसी मनपसंद लड़की को पाना चाहते हैं, अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने ये तिलक लगाकर जाते हैं तो वो जरूर आपके वशीभूत हो जाएगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है, लेकिन इसे सिद्ध किए बिना ये काम नहीं करता। इसकी जड़ को आप अपने घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करें। लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, चमत्कारी शक्ति से भरा हुआ पौधा है। जब आप किसी मुकदमे या इंटरव्यू देने जा रहे हों, तब अपामार्क की जड़ को अपने पर्स में रख लें। इस जड़ के पास में रहने से संबंधित मुकदमा या इंटरव्यू से संबंधित व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपके अनुकूल ही निर्णय देगा। ऐसा दिव्य अनुभूति दिलाने वाला ये पौधा है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।